हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या क्लासेस में। और जैसा कि हमने बताया था कि आज हम लोग हाइट और डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं लगाना। और पहला वीडियो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आज का होगा, जो कि 6 नंबर वाले आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चूँकि आज हमने केवल 3 क्वेश्चन को ही लिखा हुआ है और आज हम लोग केवल 3 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। और इसके पिछले का जो वीडियो है आप देखते रहिए, और जो भी किसी बच्चे को डाउट हो वो अपना बताते रहें। क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, तो आप ये ना सोचो कि हम पूरा कैसे कवर करेंगे। आपको अब इतना सोचना है कि कम समय में हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए और समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्तंभ बनाना है। ठीक, पोल हो गया ये आपका। पहले क्या बोल रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, सॉरी ये फाई है, इसको फाई बोलते हैं, फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो पहले बोल रहा था कि पहले क्या था, फाई था। क्वेश्चन समझिएगा, 5 से थीटा हो जाता है तो छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, यानी परछाई बढ़ जाती है। यानी ये परछाई बढ़ गई। पहले थीटा था, फिर यहां से एंगल क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया, क्वेश्चन सॉरी थीटा हो गया, जैसा क्वेश्चन में बनाया हुआ है। ये देखिए, पहले स्तंभ की छाया ये थी, वो बोला है कि जब कोण बड़ा हो गया तो छाया बढ़ गई। कितनी मीटर, ए मीटर छाया बढ़ गई। अब नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ए बी सी और ये डी। चलिए, फिगर समझ में आया। सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। ठीक, क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती, यानी पहले छाया इतनी थी, ए मीटर क्या कर गई, बढ़ गई। और कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ से ए मीटर बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। पहले छाया यहाँ तक थी, एंगल बढ़ने के बाद क्या हो गई आपकी, ए मीटर बढ़ गई। ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्तंभ की लंबाई, यानी हमसे ए बी पूछा जा रहा है, हमने इसको हाइट मान लिया। ठीक है, चूंकि अब ये तो है नहीं यहाँ पे, तो आपको कोई एक्स या वैल्यू माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। माना स्तंभ की ऊंचाई h, ठीक है, मीटर है। चलिए, हमने मान लिया ऊंचाई, और यही साथ ये भी मान लेते हैं तथा BC x मीटर। क्लियर है। अब बार बार याद रखिएगा कि जैसा हमने कहा था, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था और वहाँ पे हमने बताया था कि देखिए, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना सीखना है ऊंचाई और दूरी को, तो वो आप वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको बेसिक चीज़ें मान लो प्रैक्टिकल करके, और प्रैक्टिस तो आपको करना होगा, प्रैक्टिकल करके हमने यहाँ आपको दिखाया था, और आप प्रैक्टिस करके और मजबूत होइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला था पिछले वीडियो में, या यहीं पे आप देख लो, मैं समझा देता हूँ। हमें ये पर्सनली ट्रायंगल नहीं लेना होता है कभी भी। जो ट्रायंगल होंगे यहाँ से ए बी सी और ए बी डी, यही ट्रायंगल लेने होते हैं। कभी ये ट्रायंगल सॉल्व नहीं होता ऊंचाई और दूरी में। क्यों? क्योंकि हमने फिर बता रहा हूँ, ऊंचाई और दूरी में समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, तो आप चाहे पहले ए बी सी ले लो या फिर पहले ए बी डी ले लो, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि पहले हम यही ले, आपकी मर्जी है, आपको जो सिंपल लगे वहां से लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहला ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ले लिया, ये लंब और ये आधार, लंब और आधार में tan का फार्मूला यूज होता है, और ये एंगल है। तो हमने लिख दिया कि tan फाई इक्वल टू लंब बटे में आधार। tan फाई आपका अपनी जगह पर हो गया,
ए बी क्या हो गए आपके एच, बी सी क्या हो गया एक्स। अगर एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना हुआ तो हम एक्स तो यहाँ भेजेंगे, एक्स इक्वल टू एच अपॉन में tan फाई। 1/10 को क्या लिखा जाता है cot फाई लिख दिया, ठीक है। एच ऐसे आपका रहेगा। एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, चले ठीक है, लेकिन हमें फाइंड किसको करना था, ए बी को करना था। देखते हैं अच्छा आगे फिर क्या होगा, जैसे होगा हम लोग उसको मैनेज करते हैं। अब हम ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ये लंब है और ये पूरा आधार है, एंगल हो गया थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब हो गया ए बी, आधार हो गया डी बी, ठीक है। अब आपको वीडियो में यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आ तो रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब वैल्यू ये ऐसे कर लेते हैं और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा tan थीटा, ए बी कौन है एच है, रख लिया, ठीक है। और आधार ये बी डी है ना, बी से डी, आधार में x प्लस ए जोड़ के मिलेंगे, x प्लस ए ऐसे कर लिया। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, x प्लस ए इक्वल टू एच अपॉन में tan थीटा। जैसा कि यहाँ पे 1/10 था तो cot लिखा गया था, तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे cot थीटा। क्लियर हो गया। अब आगे हमें क्या मिलेंगे, x प्लस ए इक्वल टू एच cot थीटा। चलिए x का वैल्यू हमें पता है, हम x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक रखते हैं। x प्लस ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है h cot थीटा। x का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू h cot फाई प्लस ए इक्वल h cot थीटा। चूंकि हमें h करना है, h को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से h यहाँ हो जाएंगे h cot फाई माइनस h cot थीटा इक्वल टू a, h को कॉमन कर लीजिएगा, cot फाई माइनस cot थीटा इक्वल टू a, फिर लास्ट में h आपको यहाँ से फाइंड हो गया, h इक्वल टू a अपॉन में cot फाई माइनस cot थीटा। देख लीजिए थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। पहले हमने ट्रायंगल ये लिया तो x का वैल्यू फाइंड कर लिया, फिर बड़ा वाला पूरा ले लिया, ठीक है। तो पूरा लेने के बाद जब यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो x प्लस ए ऐड होता है, तो x प्लस ए ऐड हो गया। चूँकि x का वैल्यू हमें पता था तो यहीं पे x का वैल्यू हमें रखना था। रखने के बाद h एक तरफ कर लिया, h कॉमन कर लिया, फिर h को क्या कर लिया फाइंड कर लिया गया। तो इस प्रकार आपका जो h का वैल्यू है, ठीक है, क्लियर मिल गया। तो राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लोग देख लेते हैं, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश, ठीक। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। फिगर में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक ये ऊंची लाइट है 75 मीटर की, ठीक है, ऊंची लाइट हो गई।
फिर करा है कि यहां से कोई देख रहा है, मीन्स अवनमन कोण जहाज, ठीक है। समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 अंश और 45। तो हमने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 30 अंश और 45 अंश, जो कोण आप अंदर रखेंगे वो बड़ा कोण होता है, जो कोण आप बाहर रखते हैं वह छोटा कोण होता है। एक 30 हो गया और एक क्या हो गया 45 अंश, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है। ये 45 हो गए और ये 30 हो गया, ठीक। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, अब देखिए यही दोनों जगह जहाज हैं, एक जहाज यहाँ मान लिया और एक जहाज यहाँ मान लिया, दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक ही तरफ है, ठीक। तो दो जहाजों के बीच की दूरी, मीन्स आपसे यही पूछा जा रहा है ए, ठीक है। या बहुत बच्चे इसको x मान ले सकते हैं भाई, चलो x मान लिया। ये दूरी आपसे पूछी जा रही है ए बी सी और डी। याद रखिएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, मान लिया, ठीक है। और यहीं पे मान लेते हैं भाई, क्योंकि अभी तो मानना ही पड़ेगा, BC = y मीटर है, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज लेते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था त्रिभुज कैसे लेना है, ABC एक छोटा त्रिभुज, ABD बड़ा त्रिभुज। ये त्रिभुज हम पर्सनली नहीं लेंगे। तो शुरू करते हैं यहीं से, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ले लिया ABC, ये लंब और ये आधार, ठीक है, tan का। तो tan 45 जितना डिग्री है लिख दो, लंब होगा AB, आधार होगा BC। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। AB कितना है 75 और BC कितना है y, तो ये गुणा कर देते हैं, y = 75 मीटर। क्लियर हुआ। अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक है। इस बार एंगल कितना है 30। तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है आपका AB। अब देखिए आधार B से लेके कहाँ तक D तक पूरा बताते हैं, BD। देखिए भाई आधार है तो आधा और आधा, जैसे ये है ना, ये और ये। अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं तो आप BD का नाम बोल रहे हैं, तो BD में क्या लिख देना, x + y या फिर y + x। कुछ बच्चे अचानक बोल देते हैं अच्छा इसके बीच की दूरी xy है। भाई गुणा नहीं करना होता है, जब बीच की दूरी हो तो उसे जोड़ा जाता है, न कि गुणा किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैल्यू रखिए अब यहाँ पे, tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB कितना है 75, BD कितना है x + y। चलिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग, क्रॉस इंटू कर देंगे, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा x + y और क्रॉस इंटू में हो जाएंगे 75√3, ठीक है। ये हम लोग का पहला इक्वेशन यहाँ बना हुआ था, y = अब आप सोचो आपको किसको बताना था, x को। देखो अपने आप आंसर आ रहे हैं, y का वैल्यू आपने कितना निकाला 75, y का वैल्यू हम यहीं रख देंगे और उसको उधर पक्षांतर कर देंगे, x + 75 = 75√3। ये प्लस में है तो कहाँ बदल जाएगा, उधर माइनस में, ठीक है। x = 75 कॉमन कर लिया, √3 - 1 मीटर। ये देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने पूछा था दो जहाज़ों की बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बता देंगे 75 ब्रैकेट में √3 - 1। हाँ कुछ जगह देखिए क्या होता है कि जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में आंसर तो मिलते नहीं,
ये आंसर आपका सही है। हो सकता है अगर आप बुक से मिलाएं तो थोड़ा इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को x = 75, √3 का वैल्यू 1.73 और लास्ट में क्या हुआ -1, x का वैल्यू 75, अगर ये माइनस कर देंगे तो 0.73, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो बुक का आंसर होगा, हो सकता है ये दिया हो तो मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, या फिर ये है तो आपने लिख ही दिया। बट बोर्ड एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है। हाँ, मैटर तब करता है जब क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख दे, जैसे क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे लिखता है ना √3 का वैल्यू 1.73, तो यानी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप वैल्यू जरूर रखिए, और नहीं दिया है तो आप दोनों में हैं, रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट था, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हैं 6 नंबर वाले 6 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होता है, आप लोग फटाक से लिख लीजिए इसको। चलिए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया, 3rd लिख दिया जाता है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद मतलब पैर, मीनार का जो पैर होता है, आधार होता है उसको, अवनमन कोण 45 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे फिगर बनेगा। है तो बहुत छोटा, देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ये छोटा है बट क्रिटिकल है, समझिए। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार का, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक आपको मीनार बनाना होगा और यहाँ पे एक भवन बनाना होगा। ये आपका हो गया भवन और ये आपका हो गया मीनार। ठीक है, ये लाइन आपकी मीनार हो गई। अब हमने कैसे समझा कि मीनार बड़ा है और भवन छोटा है, यहाँ देखो साफ बोला है, ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। 8 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से मीनार का मतलब यहाँ छत पे हम खड़े हैं और मीनार की तरफ देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, और बोल रहा है कि कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। भाई छत तो चलो अपने छत से मीनार के छत को देख लिया, और उसके पाद का अनुमान कोण मीन्स यहीं से इस मीनार के छत को देखा, अब इसके क्या देख रहा है, आधार को। जैसे नहीं कहते रही कितना बड़ा है, ऐसे ऊपर देखते हैं फिर यहाँ से नीचे देखते हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये आपने ऐसे कर लिया, ठीक। यहाँ पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। चलो ये भी हो गया। भवन की ऊंचाई आपको 8 मीटर दे दी है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ये वाली यहाँ से पूरा यहाँ तक वैल्यू क्या करना है, बताना है। ए हो गया, बी, सी, डी और ई। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं हम कौन सा ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज लेंगे। तो एक त्रिभुज हम ये लेंगे और एक त्रिभुज हम ये लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये दोनों त्रिभुज हमारे काम के हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ED जैसे ये देखिए 8 मीटर है, 8 मीटर का ये है, तो यहाँ बढ़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। मीन्स BC जो हम लोग का है 8 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई अगर बतानी है तो देखो कैसे बताएंगे, AB प्लस BC। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी, जिसमें BC तो हमें पता है कितना, 8 सेंटीमीटर। ढूंढना किसको है, AB को। क्लियर हो गया, AB हम ढूंढते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना AB जो है H मीटर है, AB कितना है, H मीटर। अब अपना टारगेट क्या है, AB को ढूंढो, ढूंढ के यहाँ जोड़ देंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक। अब AB को ढूंढने से पहले ये आधार DC है तो यही आधार क्या होगा, EB, ये दोनों भी सेम होंगे। तो अगर DC X है तो EB भी क्या बन गया, X बन गया। तो एक लाइन यहाँ पे और लिखना पड़ेगा आपको कि DC बराबर
x मीटर। तो EB भी अपने आप हो गया। तो चलिए पहला कौन सा त्रिभुज ले, हम ये भी ले सकते हैं और ये भी, तो जो सही लगे वही ट्रायंगल लिया जाता है। ठीक है, चलिए CDE ले लेते हैं पहले। त्रिभुज CDE में, CDE में ये देखिए लंब और ये आधार, बार बार देखते रहिएगा चित्र में किसको पूछ रहा है, किसको बताना है। ये लंब और ये आधार, और ये 45 अंश 45, तो tan हो गया। tan 45 इक्वल टू लंब कौन है ED, आधार कौन है DC। tan 45 का वैल्यू 1, ED कितना है 8, DC कितना x, क्रॉस इनटू करा दो, x इक्वल टू 8 मीटर। चलो x तो निकल गया। अगर x निकल गया यही तो EB भी है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः हमें EB भी पता चल गया 8 मीटर। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, त्रिभुज ABE में, ट्रायंगल ABE में। ठीक, आते हैं tan, देखिए ये लंब है और ये आधार, इसी को हमने क्या माना हुआ है H माना, वही फाइंड करना है हमें। ठीक है, H की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 60 लिखा, उसका लंब है AB, आधार क्या है EB। tan 60 का वैल्यू रूट में 3, AB कितना है H है, EB x के इक्वल है, x कितना है 8 सेंटीमीटर, बट अभी हम लोग चलो अच्छा 8 लिख ही देते हैं। ठीक है, ये भी हमने यहाँ लिखा भी है, तो 8 लिख दिया, क्रॉस इनटू कर देते हैं, तो h इक्वल टू 8 रूट में 3 मीटर। h निकल गया। देखिए यहाँ पे अब ऊंचाई बतानी हमें, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखा हुआ है AB। चलिए एक बार और लिख देते हैं हम लोग, AB प्लस BC। ध्यान दीजिएगा AB, A और B किसके इक्वल है H के, H का वैल्यू 8 रूट में 3, BC किधर है BC, अच्छा ये वैल्यू BC किसके इक्वल है 8 के। यहाँ देखिए शुरू में बताया गया है, क्योंकि अगर यह 8 है तो ये भी क्या है 8 मीटर है। ठीक है, तो 8 लिख दिया, 8 कॉमन कर लिया, रूट में 3 + 1 मीटर। ठीक है, जैसा हमने बताया था कि अगर एग्जाम में आपको √3 का वैल्यू दे देता है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर रखिएगा, और नहीं देता है तो आपकी मर्जी है, रखिए या ऐसे ही आंसर बता दीजिए। ठीक है, और ये आपके कभी गलत नहीं होंगे, ये आपके सही रहेंगे। तो आज देखिए हमने केवल 3 क्वेश्चन पढ़ा है, और ऐसे कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि देखिए आप एग्ज़ाम के पास आ रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, तो मैं केवल आपको वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं, ताकि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। आप बस बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए। तो चलिए आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक्स, हार्ड वर्क करते रहिए। धन्यवाद।